तो पिछले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की थी। आज उसी से रिलेटेड टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टडी करते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस को रखा जाता है तो उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस के नंबर को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जिसे इंडिकेट करते हैं फाई से, और इसकी वैल्यू सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के एरिया के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होती है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के बीच एंगल थीटा है तो हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से फाई की वैल्यू E एस cos थीटा लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले के बेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई सिस्टम में यूनिट लिखी जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो कंप्लीट यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगी। इसी फार्मूले के बेस पर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं m l की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है m l t -3 a -1। एरिया का फार्मूला होता है L2। इनको मिलाकर ये फार्मूला हमें मिलेगा। इसके आगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड गॉस थ्योरम की स्टडी करते हैं। तो आगे का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एयर या वैक्यूम में प्रेजेंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी साइज के या किसी भी शेप के क्लोज्ड सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई की वैल्यू उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज और वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 के रेशो के इक्वल होता है, या इसे कहा जा सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज के 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स के इक्वल होता है, Q × 1/एप्सिलॉन 0। ये गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म है। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम एक सरफेस S कंसीडर करते हैं। ये सरफेस एयर या वैक्यूम में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। इस सरफेस के अंदर O पॉइंट पर +Q चार्ज है और इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P रखा है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होगी और इसकी डायरेक्शन होगी ओ पी, ओ पॉइंट से पी पॉइंट की ओर। डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इस तरीके से अपन इंडिकेट करेंगे। अब इस पॉइंट के चारों ओर सरफेस पर एक स्मॉलेस्ट पार्ट लेते हैं ds। ds s के ऊपर p के चारों ओर s का एक छोटा सा पार्ट है जिसके सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वल है। इस सरफेस का एरिया सरफेस पर नॉर्मल डायरेक्शन में यानी p पॉइंट से n पॉइंट की ओर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट ds cos थीटा होगा, जहां थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, Pn और वेक्टर E के बीच का एंगल है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हैं d फाई इक्वल E ds cos थीटा। जो अभी क्वेश्चन वगैरह हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, d फाई इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। इसे सेपरेट करते हैं, d फाई इक्वल इसमें कांस्टेंट वैल्यू को अलग लिख दिया और ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को अलग लिखा। ds cos थीटा इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ये इस सरफेस का इफेक्टिव एरिया है। इस सरफेस से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट O है, तो ds cos थीटा में r स्क्वायर का डिवाइड करने पर हमें एक सॉलिड एंगल मिलता है जो इस सरफेस से O पॉइंट पर बना हुआ है। ये सरफेस O पॉइंट पर जो एंगल बना रही है वो सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इसकी जगह वैल्यू रखते हैं डी फाई इक्वल क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। इस इक्वेशन का सॉलिड एंगल की लोअर लिमिट 0 और हाईएस्ट लिमिट 4π के बीच में इंटीग्रल करके कंप्लीट सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जा सकता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमें वैल्यू मिलेगी फाई इक्वल इंटीग्रल 0 to 4π Q अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। कांस्टेंट वैल्यू अलग जाएगी, Q अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन 0 4π डी ओमेगा। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से डी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 0 4π, इसे सिंप्लीफाई करते हैं और हमें वैल्यू मिलती है फाई इक्वल क्यू अपॉन 4πε0 ओमेगा की वैल्यू हायर वैल्यू 4π, लोएस्ट वैल्यू 0। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है क्यू अपॉन ε0, जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो हमने आज गॉस थ्योरम की स्टडी की है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टडी की है। अभी तक जितनी भी वीडियो आप लोगों ने देखी है उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस मैं पुटअप करूँगा, एक पेपर डालूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर बिल्कुल शॉर्ट में ही आपको लिखने हैं और उसका आंसर आप उसी में टाइम बता देंगे कि कब आपको ये पेपर के आंसर डालने हैं। सभी लोग एक साथ पेपर के आंसर डालें। अगले वीडियो में उन पेपर के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।